बड़े स्वामी जी के बाद सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इस कारवां को आगे बढ़ाया और यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर गुरु गद्दी ऊन में वर्ष 1976 में एक संस्था गुरु जी ने बनाई। सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने गुरु रविदास आश्रम ऊन के नाम से एक संस्था को रजिस्टर्ड कराया यहाँ पर, जिसमें 30 सदस्य थे और 30 सदस्यों में से, क्योंकि पुरानी बात हो गई, आज 2 सदस्य हमारे बीच मौजूद है जो जीवित हैं। 30 में से वो 2 सदस्य इसी गांव के हैं। एक तो श्रीमान वीर सेन जी और दूसरे हैं श्रीमान राम नेहरू जी, जो संस्थापक सदस्य हैं वर्ष 1976 की कमेटी के, जो इसी गांव से संबंध रखते हैं, इसी गांव से हैं। इसके बाद सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ज्येष्ठ की 14 को सत्संग और पूर्णिमा को भंडारे का आयोजन जारी रखा। अभी जो घटनाएं चल रही हैं, जैसा आपको सुनने में आ रहा है, मैं उस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर चर्चाएं चली 2013 में, कहते कुछ घटना हुई और गद्दी का ट्रांसफर हो गया। गद्दी यहां से बदलकर शुक्रताल पहुंच गई। आपको जानकारी है, मैं आपकी जानकारी में और ये बात लाना चाहूंगा कि शुक्रताल एक तीर्थ धाम है, हमारे लिए पवित्र स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां पर सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज विराजमान हैं। जैसे हमारे लिए ऊन का महत्व है, ऐसे ही हमारे लिए शुक्रताल का भी महत्व है। शुक्रताल का महत्व भी कम नहीं है और ऊन का महत्व भी कम नहीं है। यदि हम लोग किसी बात को लेकर के आपस में विरोध करें कि नहीं शुक्रताल में ही सब कुछ है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम ये विवाद करें कि ऊन में ही सब कुछ है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इस विषय में मैंने अपने गुरु भाइयों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि अगले वर्ष इस बात पर गहनता से विचार किया जाएगा कि कार्यक्रम एक ही जगह पर हो, या तो शुक्रताल में हो या फिर ऊन में हो। वर्ष में एक बड़ा कार्यक्रम वो ऊन आश्रम पर अवश्य होगा। इस बात से सभी सहमत हैं आप? साल में एक बड़ा कार्यक्रम वो ऊन आश्रम पर अवश्य होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी व्यवस्था करके देखी। कुछ श्रद्धालु जो मेरे साथ आए थे, उन्होंने थोड़ा सा माहौल को देखा कि यहाँ का माहौल कैसे है, किस तरीके से है। मेला बहुत जबरदस्त लगा है। अब की बार ये दरबार की सेवा यमुनानगर की ओर से रही है। कुछ सेवादार भरतपुर आश्रम से, जगाधरी आश्रम से कई दिन पहले से यहाँ पर आकर अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। संस्था के महासचिव श्रीमान महात्मा गुरुचरण जी, वो भी कई दिन पहले यहाँ पर आ गए थे। हमारे बीच मौजूद है गुरु रविदास आश्रम के उपाध्यक्ष महोदय महात्मा श्री जगन्नाथ जी, जिनका भरपूर सहयोग संस्था को रहा है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के वर्तमान उपाध्यक्ष महात्मा श्री सतबीर दास जी, जो बराबर संपर्क में रहे यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर सेवादार पहुंचे और भरतपुर आश्रम से महात्मा श्री महेंद्र दास जी अपनी टीम को लेकर के आए। महात्मा श्री प्रेमदास जी, जिन्होंने कई दिन यहाँ पर सेवाएं दी इस दौरान, और सद्गुरु समनदास सेवा दल के संस्थापक है महात्मा श्री प्रेमदास जी। आज शुक्रताल में भी कार्यक्रम है, फिर भी महाराज श्री प्रेमदास जी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। महात्मा श्री मिंटू दास जी यहाँ पर मौजूद हैं। महात्मा श्री ईश्वर दास जी जो संस्थापक सदस्य अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन, और इस अवस्था में भी स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी महात्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। महात्मा श्री मिंटू दास जी जो रछेड़ा आश्रम से हैं, जिनकी सेवाएं बराबर मिल रही है, और सभी महात्माओं ने यहाँ पर जो ये अपना बहुमूल्य समय दिया है आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए, गुरु दरबार में हाजिरी लगाने के लिए सब यहाँ पहुंचे हैं। जो संगत यहाँ पर हमारे साथ पहुंचे हैं, सारी संगत का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना समय दिया। मेरे भी यहाँ पर लगभग इस दौरान 5-6 चक्कर लगे। आप सबको पता है कार्य की व्यस्तता के कारण उधर भी कार्य बहुत जबरदस्त है, वहां पर भी सेवाएं देनी पड़ती हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर आना जाना रखा। तो एक भाई चर्चा कर रहा था 3 दिन पहले कि संख्या का कैसे रहेगा जी। मैंने कहा भैया आपकी बात को हम देखने के लिए आ रहे हैं, माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, एक बार देख लेंगे कितनी क्षमता है इस जगह की, कितनी संगत यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है, उसी हिसाब से कार्यक्रम रखा जाएगा। क्योंकि हमारे पास इस जगह के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पर पार्किंग भी कर सके। क्योंकि जो बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें 15-20 बीघे में तो पार्किंग ही लगानी पड़ती है। 15-20 बीघे, 20 बीघे से ज्यादा जगह पार्किंग के लिए चाहिए। वो सारी व्यवस्था, उसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम भी करने होते हैं। रात्रि के कार्यक्रम में जो सुरक्षा है वो ज्यादा रखनी पड़ती है। तो चर्चा चल रही है आश्रम की व्यवस्था की, गुरु गद्दी के ऊपर जो प्रश्न चल रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। कुछ श्रद्धालु जिनको ज्यादा ज्ञान है वो कमेंट कर रहे हैं, वो अंक कर रहे हैं। कुछ कहते कि नहीं आप स्वामी जी के वचन को काट रहे हैं जो यहाँ ओम में है, क्योंकि स्वामी जी का वचन वो कहीं और है। तो ये बात आप इस बात को थोड़ा सा जो है दिमाग से, स्वामी जी के आदेश से लेके जो स्थान है ये स्वामी जी ने ही इसकी भी स्थापना की है, स्वामी जी का ही ये स्थान भी स्वामी जी का ही है। जो वचन को काटने और जोड़ने वाली बात है वो सिर्फ मन से है। प्रचार वाली बात है कि इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। गद्दी को लेकर के जो विवाद है कि गद्दी सुकलताल है या गद्दी कौन है, उस पर भी बैठ करके जल्द ही चर्चा होगी। सभी साधु बैठ करके विचार करेंगे इस बारे में कि निर्णय ये संगत का काम तो नहीं है। संगत को तो जैसे भी कहेंगे 10 इसके साथ है, 20 इसके साथ है, 50 दूसरे साधु के साथ में है, वो तो उस साधु की बात ही मानेंगे जो जिसके साथ है, जो जिससे जुड़ा हुआ है। जल्दी संत मंडल की मीटिंग का आह्वान किया जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में ये स्पष्ट किया जाएगा कि संगत का कोई दोष नहीं है। जरा इस समस्या का हल किया जाए, ये स्पष्ट किया जाए कि ये गद्दी सुकलताल में है या उनमें है। उसमें जबरदस्ती ना हो, वो तथ्यों के आधार पर हो, वो सत्य के आधार पर हो, वो स्वामी जी के नियमावली के अनुसार हो जो उन्होंने नियम बनाए हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे अभी विचार चल रहा था कि यहाँ पर कुछ संदेश जाना चाहिए, विचार चल रहा था कि पवित्र स्थान है, प्राचीन स्थान है, हमारे लिए तीर्थ है ये, और यहाँ साधुओं को मौका मिला ज्यादातर वाणी बोलने का, बढ़िया बढ़िया प्रचारकों को मौका मिला है। संचालक महोदय की भी कुछ विडंबना होती है, कुछ सीमाएं होती है और संचालक के ऊपर उल्हाना आ ही जाता है कि मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने वक्ताओं से भी एक आग्रह करूंगा, ये गुरु गद्दी है तो जैसे मर्यादा की बात चल रही थी, संचालक महोदय ने कहा एक वाणी और एक साथी, तो मुझे तो सुनने का मौका मिला है काफी कुछ। मैंने संचालक साहब से कहा था 4 बजे के बाद या 5 बजे के लगभग 2 मिनट का समय अगर दोगे दे देना, क्योंकि मैं सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। मेरा प्रयास है कि मैं सुनूं, सबको सुनूं, सत्संग सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो मैंने सुना कि संचालक साहब की बात पर जो
जिसने अमल किया वो एक साखी और एक वाणी। तो वो एक साखी तो नहीं हुई, 2 भी हुई, 3 भी हुई, 4 भी हुई, 5 भी हुई। इस तरीके से क्या हमारा जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वो हमारा पूरा नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। इसमें हमें थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। और ये जो गुरु घर है यहाँ पर गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन, ये गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन था, गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन है और गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन ही रहेगा। इसको मतलब बदला नहीं जा सकता, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। ये तो मालिक ने लिखा है यहाँ पर, मालिक ने किया है ये सब, तो उसमें परिवर्तन जो है वो नहीं हो सकता है। रही बात इस स्थान के प्रयोग करने की, जैसे बात चल रही थी कि वर्ष में एक दिन यहाँ पर सत्संग लगती है। अब यहाँ पर आप रोज सत्संग करें, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी यहाँ पर सेवादारों की व्यवस्था हो जाएगी और वो सेवादार यहाँ पर रोज उपलब्ध होंगे। जो आश्रम फरकपुर की ओर से वर्ष में एक बार ध्यान शिविर का आयोजन किया जाता था, जिसमें 3 दिन का शिविर लगता है। उन 3 दिनों तक यह बताया जाता है कि आपको ध्यान कैसे करना है, कैसे उस सद्गुरु परमात्मा का नाम आपने लेना है, क्या तरीका है उससे रूबरू होने का, आत्मबोध कैसे होगा, उसके लिए 3 दिन का शिविर लगता था। वहां पर हमारे पास जगह की तंगी थी। ये परिसर आपका है, इतना बड़ा हॉल है, साथ में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। जल्दी इस तरीके इसके लिए भी, ध्यान शिविर के लिए भी इस जगह का प्रयोग में लिया जाएगा। और वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में 4 बार यहाँ पर ध्यान शिविर का आयोजन होगा, जिससे आपको संगत को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ध्यान कैसे लगाते हैं, कैसे स्मरण करते हैं। इसके साथ ही जो संस्कार माला शिविर का आयोजन जगाधरी आश्रम पर फरकपुर आश्रम में किया जाता था, जहां छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन के लिए आश्रम पर रखते थे, उनको संस्कार देते थे। एक कहावत है, बाबा साहब ने कहा ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा जरूरी है बहुत, परंतु स्वामी जी ने कहा है कि संस्कार भी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। यदि संस्कारों के बिना शिक्षा आपके पास है तो वो बहुत घातक हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। आज का लोग देखिए, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्री है बच्चों के पास, पर वो आदर नहीं करते अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने मोहल्ले पड़ोस वालों का, गांव बस्ती वालों का। आदर घट गया है। शिक्षा तो बढ़ गई पर आदर वहां पर घट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संस्कार नहीं है। इसलिए संस्कार माला शिविर का आयोजन भी आवश्यक है, जहां नौनिहालों को, जो कर्णधार है देश के, जो आगे कार्यों को संभालने वाले हैं, उस पौध को तैयार करना है। और उस पौध को तैयार करने के लिए एक जगह बैठाना तो होगा, उनको इकट्ठे करना होगा, उनको संस्कार देने होंगे। और संस्कार देने के लिए आपके पास ये जगह है, इस जगह का उपयोग कीजिए। छुट्टियों के दिनों में 3 दिन का शिविर लगेगा और उन 3 दिनों में बच्चे बहुत जो है प्रसन्न होंगे, बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। ऐसा प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ आप सबसे पूछकर, आप सबसे राय लेकर, यदि आप सब सहमत होंगे तो उसमें अन्य कई सुविधाएं चल सकती है। शिक्षण संस्थान कई तरह के चल सकते हैं। फिर भी जो हमने पिछली मीटिंग में गांव वालों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही यहाँ पर बच्चों के ट्यूशन की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो वो जल्द ही जुलाई से शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर फ्री, 2 टीचर यहाँ पर रखे जाएंगे। जो मोहल्ले के बच्चे हैं या गांव के बच्चे हैं, उन्हें बाहर ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1 से और 12 तक के बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी जुलाई के महीने से। ठीक रहेगा? कोई बात नहीं है। ये घोषणाएं नहीं है जी, ये घोषणाएं नहीं है, ये तो रिक्वेस्ट है आप सबसे। जैसे ही हमारा यहाँ पहली बार आना हुआ, अभी 2 महीनों के अंदर की बात है, 2-3 महीने पहली बात है, तो एक बंधु ने हमारे से कहा, महाराज जी
आप घोषणा करके मत चले जाना। कभी घोषणा करने के बाद आप दोबारा नजर ना हो। मैंने कहा भैया हम नेता मंत्री नहीं है जो घोषणा की और फरार हो गए यहाँ से। हम तो सेवादार हैं, हम सेवादार हैं, उस मालिक के भी सेवादार हैं और हम समाज के भी सेवादार हैं। आप सब बैठे हैं ना, आपके भी सेवक हैं हम। संत सिपाही बताइए, स्वामी जी ने, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज ने कहा कि मेरे साधु जो है वो सिपाही हैं, वो पहरेदार हैं, वो समाज को सचेत कर रहे हैं, उनको समाज का पहरा देना है, उनको समाज को जगाना है। और पहरेदार की ड्यूटी क्या होती है? अब रात के जैसे 3:30 बजे है, जैसे चाहे 2 बजे है, चाहे 2:30 बजे है, 3 बजे है, 3:30 बजे है, जो पहरेदार होता है वो पहरा देता है, वो कहता है जागते रहो। उसको पता है ना कि सब सो रहे हैं इस समय, परंतु फिर भी वो जाग रहा है और वो कहता है कि जागते रहो। इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं है कि वो आपको परेशान करेगा, उठ जाओ, नहीं। इसका मतलब ये है, वो कहता है हम जाग रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम बेफिक्र रहो, जब तक हमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वामी समन्दास जी महाराज ने हमें सिखाया है। वो खुद जागते थे, 24 घंटे जागते थे और इसी जगह पर वो बैठे रहते थे 2-2, 3-3 दिन तक अडिग होकर के। न पानी पीना है, न वॉशरूम जाना है, उन्होंने अपने सीट से उठना ही नहीं है। मैं मानता हूँ शायद इतनी सामर्थ्य को हमारे में से किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है जो इतने समय तक एक जगह अडिग होकर के, स्थिर होकर के बैठ जाए और जो संगत की बात को सुने। उन्हें आपने देखा होगा स्वामी जी को कि स्वामी जी देख रहे हैं कि संगत आ रही है बंदगी करने के लिए, सिर्फ बंदगी के लिए नहीं, वो मिलने के लिए आ रही है गुरु जी से। संगत आ रही है स्वामी जी के दर्शन के लिए, सिर्फ बंदगी के लिए नहीं। उस समय स्वामी जी कुछ ना खाते थे, ना कुछ पीते थे। कब तक? कि नहीं, संगत है, मुझे संगत से रूबरू होना है, मुझे इनकी बातें सुननी है, मुझे इनकी तकलीफ पूछनी है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। और जब तक इनकी परेशानी का हल नहीं होगा तब तक मैं कैसे कुछ खाऊं, तब तक मैं कैसे कुछ ग्रहण करूं, तब तक मैं कैसे आराम करूं। ऐसे स्वामी जी, जैसा तू वैसा तू ही, क्या हुक्म दीजिए। जैसे सद्गुरु है ना, ऐसे तो कोई और होना मुश्किल है, नामुमकिन है, असंभव है। एक बार ऐसे ही पूछ लिया अनायासी, मैंने कहा गुरु जी आपके जैसा तो कोई होगा ही नहीं, है ही नहीं पूरी दुनिया में। गुरु जी ने कहा हाँ ठीक कह रहा है, तेरे जैसा भी ना है कोई, ये बैठा इसके जैसा भी नहीं है कोई, ये बैठे इनके जैसा भी नहीं है कोई, आप जो है ना आपके जैसा भी पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मैंने सोचा गुरु जी क्या कह रहे हैं। अच्छा साइंस क्या कहती है? साइंस भी यही कहती है। साइंस कहती है कि जैसा तू है ऐसा दूसरा कोई और नहीं है, दूसरा तेरे जैसा बना ही नहीं दुनिया में। कैसे नहीं बना? आप देख रहे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट है ना, जैसे आपकी हस्तरेखाएं हैं, ऐसी दुनिया में किसी और की दूसरे की नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा इसके साथ ही एक चीज और भी है, आंखों के निशान देख लो। आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, अब तो बन गए सबके, अब तो सबके बन ही गए। जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो वहां आंखों के भी निशान लिए। चलो आज का मामला कई बार हो गया, तो आप ये आंखों के जो निशान है ये भी पूरी दुनिया में सबके अलग अलग है। जैसे आपके ऐसे किसी और के नहीं है। स्वामी जी ने दर्शाया, स्वामी जी ने बताया कि तू सबसे अलग है, तू भी सबसे अलग है, सब स्पेशल है, सबको स्पेशल बना दिया। किसी के पास कोई विद्या है, किसी के पास कोई विद्या है, किसी के पास कोई गुण है, किसी के पास कोई गुण है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को परखो। और इस समाज के लिए स्वामी जी ने रात दिन एक किया। 24 घंटे में से 15 घंटे वो यात्रा में रहते थे, चलते थे, बैठे रहते थे। उसके बाद जहां प्रोग्राम होता था वहां जाकर वो विराजमान हो जाते थे, वहां बैठे रहते थे। क्षण भर के लिए भी आराम नहीं। क्यों? क्योंकि संत सिपाही, संतों का तो काम ही आप सबकी सेवा करना है। तो जैसे मैं कह रहा था ना आपसे, हम लोग आपकी सेवा के लिए, आप जो साधु हैं आपकी सेवा के लिए आपके सेवादार हैं, समाज के सेवादार हैं। जो आप गांव वाले हैं आपके भी सबके सेवादार हैं हम। यदि आप सब चाहेंगे, यहाँ पर जो ये प्रोग्राम रहा है, इससे पहले मीटिंग भी रखी गई, तभी मैंने ये कहा था यदि आप चाहेंगे तो आपकी सहमति से ही
यहाँ पर कुछ होगा। मेरे अकेले से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम सबसे तो हो सकता है। तो इसलिए आप यदि सहमत होंगे वो चर्चा कर ली जाएगी कि आप यहाँ पे क्या शुरू करना चाहते हैं, कौन सी जनसेवा के कार्य किस तरह के शुरू करना चाहते हैं, वो सब शुरू हो जाएंगे यहाँ पर यदि आप रजामंद होंगे। तो अगला जो कार्यक्रम होगा, मैंने यहाँ पर एक जोड़ा घर की टीम भेजी थी इस बार, तो उन्होंने मेरे से कहा गुरु जी यूपी में जोड़ा घर की थोड़ी समस्या हो जाती है, जोड़ा घर बन नहीं पाता। मैंने कहा क्यों भैया? कहने लगे वहां सब अपने अपने जोड़े मतलब जूता चप्पल, जोड़े मतलब जूता चप्पल, कहने लगे जी वहां सब अपने अपने जोड़े अपने पास रखना पसंद करते हैं, जूता सिराने और ईमान ठिकाने, तो इसलिए वो जोड़े जमा नहीं करते। हम बैठे रहेंगे वहां तो कुछ बनेगा नहीं। बनेगा मतलब ये नहीं कि वो पैसे लेंगे ना, ये दरबार की तरफ से जोड़े की सेवा, पार्किंग की सेवा सब निःशुल्क रहती है, फ्री रहती है, उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं कि हम प्रतीक्षा करते रहेंगे वो जोड़े लेकर आगे निकल जाएंगे, कोई जोड़े जमा नहीं करेगा। मैंने कहा आप जाओ, कोई बात नहीं, अब की बार आपको भी देखने का मौका मिलेगा, हम भी देखेंगे कैसे व्यवस्था बनानी है फिर अगले प्रोग्राम की। तो मैंने देखा कि हाँ, एक तो जोड़े की व्यवस्था जो है हम लोग अपने पास ही रखते हैं, जैसे यहाँ भी आसपास में सब ठीक ही है। दूसरा, हमारे अंदर प्रेम होते हैं, इतना प्रेम है, हमें दूरियां पसंद नहीं है बिल्कुल भी, चाहे गर्मी भी हो, गर्मी कितनी हो चाहे, हमें दूरियां बढ़ने लगती है, दूरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बहुत मिल कर बैठते हैं एक दूसरे से सट कर के बैठते हैं बिल्कुल, कि दूरी होनी नहीं चाहिए, दूरी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अगली बार थोड़ा सा इसमें भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। और वो प्रेम इतना कि आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ते थे, इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं होता, जबकि ये गैलरी जो है वो होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार जैसे ही कार्यक्रम सजेगा यहाँ पर, ये छोटी छोटी बातें जरूरी है, देखो बहुत जरूरी है ये। जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, उसमें पंक्ति में बैठे जाएगा, पंक्ति में बैठने का क्या फायदा है? पंक्ति में बैठे अगर किसी को उठ करके जाना है, किसी को उठ के जाना है तो उसे कहना नहीं पड़ेगा, उधर हो जा, कहना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कहना पड़ेगा? जब 2 फीट का गैप है ना, 2 फीट की का अंतर है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, आराम से उठ करके कोई जा सकता है। हाँ, जब संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए संख्या, फिर तो अलग मामला, फिर तो एडजस्ट करना पड़ता है, वो बात अलग है। तो आइए कृपया शासन जी एक बार जयकारा बुलंद करेंगे, और जयकारे के बाद 5-10 मिनट में मैं अपनी बात को 5 मिनट में पूरी करूंगा, 10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। कुछ जो वाणी मैंने पढ़ी थी उसका मैं प्रयास करूंगा उसको स्पष्ट करने का, खुलासा करने का। जो बोले सो निर्भय, सद्गुरु स्वामी जान भिक्षुक जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी समरदास जी महाराज की, संत समाज की। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, ये 39 वाणियों में से एक वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। संत तुझी तन संगत प्राण। यदि उस सतगुरु परमात्मा जी को देखें कि वो कौन है, कहां है, कैसे उसको ढूंढेंगे, कैसे उससे रूबरू होंगे? सतगुरु रविदास जी महाराज यहां पर फरमाते हैं, संत तुझी तन। ये परमात्मा जी, संत आपका शरीर है। देखेंगे ना, ये कहां देखेंगे उसको, परमात्मा को, भगवान को कहां देखेंगे? ऐसे तो नजर नहीं आएगा। तो सतगुरु रविदास जी महाराज अमृतवाणी में फरमाते हैं, संत तुझी तन। ये परमात्मा जी, संत आपका शरीर है। अच्छा जी, शरीर से अकेले से काम चल जाएगा क्या? अगर प्राण ना हो उसमें, प्राण भी तो जरूरी है। बिना प्राण के शरीर का क्या करेंगे? नाम देंगे कुछ उसको? नहीं देंगे। बिना प्राण के तो उसको फिर जल्दी करते हैं ना कि देर हो रही है, जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो रही है, तो जल्दी निपटाओ काम। यही होता है
इसलिए सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, संत तुझी तन संगत प्राण। हे परमात्मा जी, संत तो आपका शरीर है, परंतु जो प्राण है ना, जो जान है, संगत है। कौन है? संगत है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि मालिक ने कहा है, कहते वो सब जगह है, सब जगह है तो आप में भी है, इधर भी है, इधर भी है। संत तुझी तन संगत प्राण। सतगुरु जी परमात्मा जी, संत आपका शरीर है और संगत आपके प्राण है। सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। ये हमें कहां से पता चला है? सतगुरु ने ज्ञान दिया है कि संत तो देवों के देव है, संत देवों के देव है। ये पता हमें कहां से चला है? ये सतगुरु ने ज्ञान दिया है, सत्संग में ये जानकारी प्राप्त हुई है। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। हे सतगुरु जी, संत की संगत मुझे मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग से ही कुछ हासिल होता है, सत्संग से ही कुछ प्राप्त होता है। तुम चंदन हम हिरण्य बापुरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूप दे ऊंच किए है गंध सुगंध निवासा। हे सतगुरु जी, आप तो चंदन के वृक्ष हो और हम तो हिरण्य है, हिरण्य का कोई मूल्य नहीं है, और चंदन होता है बहुमूल्य खुशबू होती है चंदन में। तो सत्संग का तो इतना प्रताप है, और जो आगे बढ़ के काम कराता है ना इसमें, उसका भी नाम हो जाता है। कैसे नाम हो जाता है? संत कबीर जी महाराज, आज संत कबीर जयंती है, जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, संत कबीर जयंती है आज। और संत कबीर दास जी महाराज को भी मैं सादर नमन करता हूँ। संत कबीर जी महाराज फरमाते हैं, कबीरा खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूको आप लोग चलो हमारे साथ। भैया जो इस मामले में आता है ना के, उनको तो बहुत सारी मुंह लग जाती है, उनपे क्या कहने लगते हैं, देखो क्या क्या नाम बदल गया, पहले तो कुछ भी ना हो, और अगर सत्संग में तैयारी भी कराने लगे ना, आना जाना शुरू कर दें, फिर कहेंगे साथ हो गया, बर्बाद हो गया। फिर उससे आगे अगर कुछ और कहने लगे, लाल पटका डाल लिया गले में, या लाल पन्ना सर पे बांध लिया, ये साधु हो गया, वह महात्मा बन गया, लाल कुर्ता पहन लिया। मिलने लगी उपाधियां कितनी सारी, चलो लाल पन्ना भी ना रखवा, कुर्ता भी मत पहनो, काम ही कराने लगो, सेवा करने लगो। जैसे यहाँ उन गांव से जो है कुछ नौजवान संभाल ले प्रोग्राम को, फिर क्या कहेंगे, फिर ये चलता है कि भाई ये सारा माल यही पी रहे, या नहीं। कबीरा खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूको आप लोग चलो हमारे साथ। कबीर दास जी फरमाते हैं कि भैया इसमें तो ऐसा होता है कि बहुत सारी उपाधियां मिलने लगती हैं। लोग कहते हैं कि यही महंत हो गए, लोग कहते हैं यही जो प्रधान हो गए, लोग कहते हैं कि यही मालिक हो गए, लोग कहेंगे ये भगवान हो गए, ये परमात्मा हो गए, ये महात्मा हो गए, सब कुछ इन्होंने कब्जा कर लिया है। कोई कहेगा छीन लिया इन्होंने, कोई कहेगा इन्होंने हड़प लिया है सब कुछ। बहुत सारी उपाधियां मिलती है, पता नहीं कितनी उपाधियां मिल जाती है, उन सबको हजम करना होता है। अगर उन सबको पी गए तो समझो बहुत दिन तक जी गए। जिन्होंने उन सब बातों को पी लिया ना, आज उन्हीं का नाम दर्ज है इतिहास में। अब देखो सत्संग का कितना वो प्रभाव है कि आपके तो नाम बदल गए, इतिहास में दर्ज हो गया नाम। सत्संग का इतना प्रभाव है, जो ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ गुरु की शरण में आकर संगत में शामिल होता है, कृपा होती है महाराज की उस पर। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। हे सतगुरु जी परमात्मा जी, मुझे तो संतों की कृपा चाहिए, संतों का प्रेम चाहिए। प्रेम क्यों? प्रेम नहीं तो है सब कुछ। साधो भाई प्रेम करो भरपूरा, दिल में दर से हुजूरा। ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना, बिना प्रेम सब होगा। भाई ज्ञान ध्यान, कितना ही किसी में ज्ञान हो, अगर प्रेम नहीं है वो ज्ञान बेकार है। कितना ही ध्यान करता हो कोई, भजन सिमरन करता हो, प्रेम नहीं है उसमें, वो उसका किया कराया बेकार है। कितना ही वैरागी हो गया और प्रेम नहीं है उसमें, वो उसका वैराग्य बेकार है। कितनी ही साधना करता हो और उसमें प्रेम नहीं है, वो साधना उसकी व्यर्थ है,
प्रेम माझे बीज देवा दे। संत आचरण संत चो मार्ग संत चो ओलग बोलग नहीं। हे सतगुरु जी, मुझे तो संतों का आचरण चाहिए, जैसा संत आचरण करते हैं। और संतों का आचरण कैसा होता है? सरोवर सरोवर संत जन चौथे बरसे में, परमारथ के कारण साधु बनते थे। संतों का आचरण ऐसा होता है जैसे वृक्ष का आचरण होता है, नदी का आचरण होता है, बादलों का आचरण होता है, जो अपने लिए कुछ संचय नहीं करते, जो परमारथ परोपकार के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। अब ये स्वामी जी ने बनाया, अपने आप बैठे यहाँ, सबके काम आ रहा है, संगत के परोपकार का कार्य है। और एक मांग भगत चिंतामणि, जनी लखाओ असंत पापी सनी। एक मांग हो है आपसे, आप तो भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हो। भगत चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो चिंतामणि यानी ऐसी मणि जो मनोकामना को पूर्ण कर दे। आप तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हो सतगुरु जी। आपसे एक मांग हो रही है, जनी लखाओ असंत पापी सनी। मुझे पापी व्यक्ति के दर्शन मत कराना किसी के। अब ये पापी कौन है? पापी किसे कहा है? नगरा मानस ना मिलो पापी मिलो हजार, और एक नगरे के शीश पर लग 84 भार। एक तो होता है गुरुमुखी, एक होता है मनमुखी। जिसने किसी को गुरु धारण नहीं किया मनमुखी, और किसी ने गुरु बना लिया वो गुरुमुखी हो गया। पर एक इससे बीच वाला सौदा भी है, जिसने गुरु को बना लिया है, नाम दीक्षा ले ली, पर उसका उसने उस पर चला नहीं है, उसे कहते हैं नुगरा। नुगरा मानुष ना मिलो पापी मिलो हजार। भाई ये तो जो उसके दर्शन नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जिसने गुरु का वचन काट दिया, जिसने उस वचन का खंडन कर दिया, जिसने गुरु मर्यादा को न समझा, जिसने वो मर्यादा भंग कर दी, ऐसे व्यक्ति के दर्शन ये सतगुरु जी मुझे नहीं होने चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। रविदास भणे जाने सो जान। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते, मैंने ये अच्छी तरह से जान लिया है और आप भी जान लो। क्या? रविदास भणे जाने सो जान। मैंने ये अच्छी तरह से जान लिया है और आप भी जान लो। क्या? कि संत अनंत अंतर नहीं। संतों में उस परमात्मा में अंतर नहीं है। इसलिए संतों की सेवा होनी चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए। सेवा में ही सब कुछ मिलता है। सेवा करें संतों की। सेवा कैसी? सेवा ऐसी नहीं कि शब्दों से ही सेवा करें। यदि भोजन का समय है भोजन कराएं, पानी का चाय का समय है तो जलपान कराएं, और यदि विश्राम का समय है तो विश्राम कराएं। कुछ शिक्षा ले, कुछ सीखे उनसे। गुरु प्यारी साध संगत जी, चलते चलते 2 मिनट में मैं अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूं। आज का एक कार्यक्रम परम श्रद्धेय सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की पूज्य गुरुदेव सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज की 63वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु रविदास गद्दी ऊन में गुरु रविदास आश्रम के प्रांगण में फरमाया जा रहा है, जिसमें आप सभी मौजूद हैं, हमारे संतगण मौजूद हैं। आपके यहाँ पहुंचने पर एक सेवादार के रूप में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। एक बात आप सीख करके चले जाएं, गुरु प्यारी साध संगत जी। क्या एक बात सीख लो और एक कभी यहाँ पर छोड़ दो, आज का एक कार्यक्रम सफल हो जाएगा। आप सत्संग सुन रहे हैं तो मन के अंदर से उन चीजों को निकाल दे जिनका गुरु महाराज ने प्रेम बताया है। घृणा नहीं होनी चाहिए आपस में, नफरत नहीं होनी चाहिए आपस में, चुगली नहीं होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये बहुत खतरनाक है। इनको छोड़ना होगा। जब इनको छोड़ देंगे तो सत्संग सफल हो जाएगा आपका।
भी करुणा को अपनाए अंदर कि हाँ मुझे तो सबसे बराबर प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैत्री होनी चाहिए, आपसी बंधुत्व बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। और जो गुरु महाराज ने बताया है ना, दान सेवा और सुमरण, अपनी पुण्य कमाई से परमार्थ के लिए कुछ निकाले, कुछ अन्न निकाले, कुछ धन निकाले और उसको गुरु दरबार में समर्पित करें। दूसरा सेवा, इस धन से सेवा करें। यदि चाहते हैं कि शरीर निरोग रहे तो इस शरीर से सेवा करें जितनी बन पड़े, ईमानदारी के साथ। और इस मन को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए, मन की सभी समस्याओं का हल करने के लिए मन से मालिक का सुमरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज, जय स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज, जय सतगुरु स्वामी